ये काइकरा जगह है और यहाँ से गोल्डन आयरलैंड जाते हैं और इसके बोटिंग का चार्ज हमने तो 1200 पे किया है। अब आने वाले समय के लिए क्या होगा नहीं कह सकते। तो चलिए गोल्डन आयरलैंड पे आपको लिए चलते हैं और बाई बोट, और वहाँ चल के फिर मैं आपको दिखाते हुए एक एक स्पॉट सुनिश्चित करते हैं। पोन्नुम थुरुथु, जिसे गोल्डन आइलैंड का नाम दिया गया है, केरल में त्रिवेंद्रम जिले के वर्कला में एक द्वीप है और यह अंजेंगो झील में स्थित है। यह द्वीप वलियापुरक्कल परिवार की संपत्ति है और द्वीप के अंदर एक हिंदू मंदिर भी है जो लगभग 100 साल पुराना है। पूरा का पूरा ये जल क्षेत्र बैक वाटर है अरब सागर का। और पोन्नुम थुरुथु जो वर्कला से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, आप नेदुंगंडा से एक देसी नाव में सवार हो सकते हैं और जिसका शुल्क मैंने आपको बता ही दिया। और देसी नाव के थ्रू हम इस जल क्षेत्र में विहार कर रहे हैं। आप जल क्षेत्र का विहार हमारा देखते रहें। और किंवदंतियों के अनुसार त्रावणकोर शाही परिवार की रानियां अपने सोने और आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए द्वीप पर यहाँ छिपाने के लिए आती थीं, इसलिए इसका नाम पोन्नुम थुरुथु पड़ा। यह हरा भरा द्वीप उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शहरी जीवन के हलचल से थोड़ा सा निजात चाहते हैं। इस पूरे के पूरे जल क्षेत्र को देखिए आप। इस द्वीप को देखना अपने आप में प्रकृति का एक अनुपम नजारा है और इसके मनमोहक माहौल के लिए हम तो प्रकृति स्वरूपा भगवान शंकर और माँ पार्वती को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सभी के लिए इतने प्यारे प्यारे जल क्षेत्र, स्थल और इतने सुंदर सुंदर स्पॉट उन्होंने बना के हमें दिए हैं। और पोन्नुम थुरुथु जिसका आशय ही यही है, गोल्डन आयरलैंड। शाम के समय यदि आप नौका से जा रहे हो इस गोल्डन आयरलैंड के लिए, तो निश्चित रूप से ये गोल्डन आयरलैंड आपके दिल को जीत लेगा। जब शाम को सूरज की किरणें इस द्वीप पर पड़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा द्वीप एकदम सुनहरे रंग में रंग गया है। गोल्डन आयरलैंड का ये शहर वाकई में एक यादगार है हम सभी के लिए, और आपको दिखाते हुए भी मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न तरह के जल पक्षी भी आप देख सकते हैं। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ पे आपको चील, गल्स और अन्य कई तरह के पक्षी जिसके नाम हम नहीं बता पा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे गोल्डन आयरलैंड का जो फॉरेस्ट है इसका बखान भी हम आपके बीच में करेंगे। और जो इस गोल्डन आयरलैंड पर भगवान शंकर और माँ पार्वती और गणेश जी की जो मंदिर है, उस मंदिर पर शिवरात्रि के दिन जबरदस्त मेला लगता है। यदि शिवरात्रि पे अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा समय लेके आइएगा, आने जाने का समय भी ज़्यादा लगेगा और मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ भी खूब होगी। तो इस तरह से शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर द्वीप पर रात बिताने की व्यवस्था भी प्रशासन करती है और द्वीप के ऊपर टेम्परेरी लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाती है। तो इस तरह से आप इस गोल्डन आयरलैंड और भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी के मंदिर में जाकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं और वो मेला लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। तो उस मेले का भी उल्लेख मैंने आपको किया कि शिवरात्रि पे यदि आए वर्कला तो यहाँ पर 1 रात्रि विश्राम जरूर करिए।
और यहाँ का पूरा फुल एंजॉय लीजिए। जल का ये वाटर बॉडी बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 10 किलोमीटर की पेरिफेरी इसकी है। वन साइड से नाव वाला आपको ले जाएगा और दूसरे साइड से पूरे गोल्डन आयरलैंड का परिक्रमा करते हुए वापस लाएगा। तो इस तरह से 5 किलोमीटर जाना और लगभग 5 किलोमीटर आना, कुल मिला के 1 से 1.5 घंटे का बीच का समय इस नौका विहार में लगेगा। और किनारों को देखिए आप, नारियल के पेड़ और अनेकों तरह के मैंग्रोव्स के पेड़, हर जगह पर अलग अलग मैंग्रोव्स के स्टाइल होती है पेड़ों की, होते मैंग्रोव्स हैं ताकि ये हाई टाइड को रोकने के लिए प्रकृति ने वरदान स्वरूप मैंग्रोव्स का जन्म किया है। और प्रकृति ने इन मैंग्रोव्स को साथ ही साथ यहाँ पर नारियल के पेड़ों के साथ समन्वय देखिए। हरे रंग का पूरा जल, ऐसा लग रहा है कि हरे हरे पेड़ों के बीच में पूरा का पूरा जल ही हरा हो गया है। तो इस तरह से ये गोल्डन आयरलैंड का हमारा जल यात्रा आप देख पा रहे हैं। और किनारे से जब हमारी नाव जाती है तो उन किनारों पर मैंग्रोव्स को देखिए, क्योंकि पानी नमकीन है और हल्का खारा होने के कारण मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं यहाँ पे। और मैंग्रोव्स के साथ साथ कुछ जंगली पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये तो मैंग्रोव्स है। और मैंग्रोव्स के ये प्रजाति यहाँ की अलग है। हर जगह के मैंग्रोव्स को हमने देखा है, जहाँ जहाँ बैक वाटर होता है वहाँ पे पानी नमकीन थोड़ा कम होता है, तो वहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के मैंग्रोव्स होते हैं। और ये देखिए एक अलग तरह की नौका, और हमारी नौका तो ओपन वाली है, एकदम खुली हुई, जिससे हम ऊपर खुला आसमान भी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जल का पूरा विस्तार मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखते देखते लगभग हमने काफी दूरी तय कर लिया है। और इसी समय इस जल के ऊपर ये पक्षी आप देखिए, इस पक्षी को भी हमने टारगेट किया है। नाम तो हम नहीं बता पा रहे हैं, नाम अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। प्रकृति तो अपने आप में सुंदर ही होती है, लेकिन प्रकृति के सुंदरता के साथ यदि जल का समावेश हो जाए तो क्या कहने, बस सोने में सुहागा जैसे कहावत जो होती है वही होती है। और इस तरह से हरी भरी वादियां और पूरा का पूरा वाटर बॉडी और उस पे नौका विहार, ये सब करते करते हमारा लगभग 50 मिनट का समय बीत रहा है। और अब हम अपने उस डेस्टिनेशन को पाने वाले हैं जिसका नाम है गोल्डन आयरलैंड। तो आइए, गोल्डन आयरलैंड आने वाला है और वहां चल के फिर हम उस गोल्डन आयरलैंड के जंगल को विधि से आपको दिखाएंगे, अवलोकन कराएंगे और जंगल का ट्रैकिंग भी हम करेंगे और कराएंगे। और हमारे साथ एक नन्हा ट्रैकर है, उसकी ट्रैकिंग की स्टाइल अलग ही है, उसे हम दिखाने की व्यवस्था करेंगे। काइकिंग से इस क्या नाम, ये शिकारी नहीं, उस जगह का नाम क्या, काइकरा से गोल्डन आयरलैंड हम पहुंच चुके हैं। और ये रहा हमारा बोट, और ये रहे हमारे बोट वाले। क्या नाम भाई? सुधीर। मेरा नाम सुधीर जी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हम इनको देंगे वो हमारी तरफ से, इनका कोई शुल्क नहीं है,
बस इन्होंने इतना घुमाया इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंदर बता रहे हैं अंदर क्या है, शिवा पार्वती गणेश का टेम्पल है अंदर। और वो टेम्पल देख के फिर वापस आने का, फॉरेस्ट देख के फिर हम लोग वापस आते हैं। तो चलिए ठीक है, ये गोल्डन आयरलैंड, चलिए घुमाते हैं आपको। साउथ के जगह का नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है, जिसके उच्चारण में थोड़ी दुविधा होती है। हमारे बोटमैन ने उस जगह के नाम को ठीक से बताया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आइए गोल्डन आइलैंड आपको दिखाते हैं। फॉरेस्ट ट्रैकिंग, ये गोल्डन आयरलैंड पर गोल्डन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर सैंड गोल्डन कलर का है और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट और ये पूरा अरब सागर का बैक वाटर, ये बैक वाटर का सिस्टम। और इसी बीच में एक टेम्पल भी बना हुआ है, हम आपको टेम्पल भी दिखाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये सामने शिवा पार्वती और गणेशा टेम्पल, लेकिन मंदिर क्लोज है और शाम को 4 बजे खुलेगा। और ये मंदिर का परिसर है और यहाँ पर इस बैक वाटर नमकीन पानी में हम आपको कुआं दिखाएंगे जहाँ पर मीठे जल का स्रोत है। ये पानी मीठा होना चाहिए संभवतः, हम पानी पी के बताएंगे कि मीठा है कि नहीं है। हाँ भाई, खींचने वाले अपना चेहरा तो दिखा दो। ये देखिए पानी, और इस कुएं से अब तो लगता है कि कुएं का सिस्टम ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोल्डन आयरलैंड पे पानी का बिल्कुल पानी पी के देखिए मीठा है कि नहीं। पी के देखो ना, टेस्ट करो कैसा है, मीठा होना चाहिए। मीठा नमकीन है, नमकीन थोड़ा सा नमकीन है, खारा है पानी। अच्छा, नमकीन पानी है, मतलब वही बैक वाटर का पानी है और कुएं में भी थोड़ा सा उसका असर आ रहा है। तो ये रहा हमारा नमकीन पानी का कुआं, ये मान के चलें बैक वाटर के नमक से थोड़ा सा कम है ये। ओके, टिंका 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 टुई 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 टुंकी टुंकी। जंगल में इस तरह के फूल खिले हुए मिल रहे हैं और इस पूरे जंगल में हम सभी के अलावा केवल पंछियों के चहचहाट की आवाज और उनके चिरपिन ही सुनाई दे रहा है। ये देखिए बांस का पेड़ और अनेकों तरह के पेड़ यहाँ पे जंगल बना रहे हैं। ट्रैकर हमारे देखिए, नन्हे ट्रैकर, ऐसा ट्रैकर न दिखा होगा आज तक। ये नन्हे ट्रैकर का ट्रैकिंग देखिए, और 2 डंडे हाथ में लिए हुए हैं गिरने से बचाने के लिए अपने को। और ये देखिए, ये ट्रैकर हमारा 2 डंडे के सहारे चल रहा है और गिर भी गया तो उठ भी गया। और फिर देखिए ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है। इधर देखिए उछलते हुए हमारे संकल्प जी, क्या मजा आ रहा है जंगल में। हाँ भाई, ए नन्हा ट्रैकर, नन्हे ट्रैकर हटो, हट जाइए भाई। अब यहाँ पे स्विंग करेंगे लोग जंगल में, मंगल एंड स्विंग। ये देखिए स्विंग करते हुए, और ये टहनी इस पेड़ की, ये हम पेड़ दिखा रहे हैं आपको, इसी पेड़ की ये टहनी है जो बड़े आराम से वजन ले रहा है और ये टूटेगा नहीं। इतने कम एज के ट्रैकर बहुत कम दिखेंगे आपको, और उन्हीं के साइज का ये 2 डंडा। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर ट्रैकिंग है जो निरीक्षण करते हुए एक एक पग आगे बढ़ते हुए एक जल पर लेटी। इसी जंगल के बीच
लेटी हुई एक जलपरी हमें मिली और शायद आंखें बंद है इनका। और इस जलपरी के बगल में एक ऋषि जी के यहाँ पे कोई ऋषि के मूर्ति भी दिख रहा है और दोनों हरे हरे। तो भाई इस जंगल के बीच में ये मिल जाना भी अपने आप में एक मैजिक है, मैजिक। ट्वीं, ट्वीं। आ जाओ ट्रैकर, ओ नन्हे ट्रैकर आ जाओ। नीचे देख के चल। इस जंगल में कुछ डिफरेंट तरह के फूल आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये हल्के पीले रंग का फूल है, ऐसा लग रहा है जैसे सितारे जमी पे। और ये कोई मेडिसिनल प्लांट है, इसका नाम जिसको पता हो जरूर बताएंगे। इस तरह से ये सितारे जमी पे। और ये रहा जंगल का ट्रैक, गोल्डन आयरलैंड जंगल ट्रैक। देखिए गोल्डन आयरलैंड के दूसरे छोर पे हम लोग आ गए और यहाँ पे एक छोटा सा जेट्टी बना हुआ है। अगर कोई नाव आएगा तो इसी जेट्टी पे उतारेगा और फिर अंदर लोग आ सकते हैं। और इधर से ट्रैकिंग का एक दूसरा रास्ता भी मुझे दिख रहा है। देखते हैं अभी हमारे साथ के लोग अगर इधर से जाना चाहेंगे तो इधर का भी रास्ता हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम तो जंगल के किसी पेड़ के सहारे खड़े हैं और जंगल का पूरा एंजॉय ले रहे हैं। वाकई में गोल्डन आयरलैंड वर्कला का नंबर 1 डिजिट पर ये टूरिज्म में आएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हर पर्यटक को यहाँ पे आना ही चाहिए। यदि आप गोल्डन आयरलैंड नहीं आते तो वर्कला का टूर अधूरा माना जाएगा, मेरा यही मानना है। घने जंगल जहाँ पे पाथवे भी न हो वहाँ पे जाएं। चलिए थोड़ी दूर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बिना किसी पाथवे के कोई अगर नहीं है यहाँ पे तो आखिर है क्या यहाँ पे वाकई में। लेकिन ये तो गलत बात है भाई, इतने अच्छे गोल्डन आयरलैंड को लोगों ने बोतलों का भंडार लगा दिया। मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि जब कभी भी किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे अगर आप आते हैं तो उस टूरिस्ट स्पॉट को खराब न करें इन बोतलों से। मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। हम तो सोचे थे कि यहाँ जंगल के बीच में जाएंगे और आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत खराब दिखा। लेकिन चलिए फिर अच्छे की तरफ फिर वापस चलते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा है। पर जंगलों के बीच देखिए अब मैं किधर से जाऊं ये नहीं समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट वे है, अब निकलें किधर से। इन जंगलों में तो हम आके फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। देखने का प्रयास जारी है और निकलने का प्रयास भी जारी है। सामने कुछ लोग दिख गए और अब मैं निकल पाया और मैं इधर से ये निकल गया। ओके भाई, थैंक यू। इस मेडिसिनल प्लांट का नाम है लट जीरा। बहुतायत में इस गोल्डन आयरलैंड पर उपलब्ध है। Pin silence, only birds chirping and voice of so many varieties of birds in this jungle. I like it, you also like it whenever you have to come. ये नारियल का पेड़ तो देखिए लदा पड़ा है नारियल से, और वो दूर देखिए एक पेड़ों को चढ़ाया जा रहा है, लतर है ये। और इस नारियल को अगर कोई तोड़ना चाहे तो ऊपर जाके तोड़ सकता है, कोई बोलने वाला नहीं है, सार्वजनिक जगह है। लेकिन लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे?
जो ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं वही जाके तोड़ सकते हैं। इस तरह के फल यहाँ बहुतायत में उपलब्ध है, लेकिन चूंकि जंगल का फल है ये पॉइजनस हो सकता है, इसलिए हम केवल आपको दिखा दे रहे हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं मैं नहीं बता सकता। आप लोगों में से किसी को अगर पता हो इस फल के बारे में और क्या ये ईटेबल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में। चलते हैं यार। बांस की झुरमुट और यहाँ के पेड़ देखिए, कह रहे हैं कि हम सनरेज को नीचे नहीं आने देंगे। ऊपर सनरेज हमारे टॉप पे है, लेकिन पेड़ की पत्तियां इतनी घनी हैं कि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पा रही है। वर्कला में नाग देवता का विशेष महत्व है और यहाँ पर भी हम आपको नाग देवता के बारे में दिखाने का प्रयास करते हैं। नाग वासुकी सपत्नी। इस मंदिर के साथ ही साथ दोबारा से यहाँ भी नाग वासुकी सपरिवार। हमारे संकल्प जी हैं। संकल्प जी जरा पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए, हमारी तरफ आइए और बताइए इस गोल्डन आयरलैंड के बारे में। बस 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 बस। इस गोल्डन आइलैंड में आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। ऐसे घने फॉरेस्ट में हम आ गए, मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का एरिया होगा। और यहाँ आने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बैक वाटर बोट राइड है, जो इतनी खूबसूरत है। आपकी आंखें एकदम, आंखों में ग्रीनरी बस जाएगी, ऐसा लगेगा। हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे आके। हवा इतनी अच्छी लग रही है, धूप इतनी कड़क है, उसके बाद भी हमें ठंडा नहीं मतलब गर्मी नहीं लग रही है। उसके बाद भी हमें आंखों में ग्रीनरी की वजह से ठंडक का एहसास हो रहा है और हवा हमारे आंखों को ताजगी पहुंचा रही है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। आपको एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए अगर आप वर्कला आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सूदिंग एक्सपीरियंस है सी बीच के अलावा। चलिए नन्हे ट्रैकर से बात करते हैं। ओ हमारे नन्हे ट्रैकर कहाँ हो? आ जाओ इधर और जरा बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा है भाई नन्हे ट्रैकर। ये हमारे नन्हे ट्रैकर हैं। अरे पानी में भागने को तैयार हैं नन्हे ट्रैकर। तो नन्हे ट्रैकर जी कुछ बताएंगे? ओके अच्छा भाई, नन्हे ट्रैकर कह रहे हैं हम अब डंडा से केवल खेलेंगे और ट्रैक करेंगे और हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इनको पूरा जंगल में खाली मजा आ रहा है, मजो। तो ठीक है, चलिए अब आपको हम दूसरे स्पॉट पे दिखाते हैं जंगल का दूसरा रूप। गोल्डन आयरलैंड का ट्रिप वाकई में हमारे लाइफ में बहुत ही मार्वलस ट्रिप है ये, और ये हमें हमेशा याद आता रहेगा। और अब हम वहाँ से विदा हो रहे हैं। जिस रास्ते से गए थे उसके रिवर्स दूसरे रास्ते से अब हम वापस उसी जेटी पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ से हमने अपना ये नाव की शुरुआत करी थी। जगह का नाम है काइकरा। काइकरा जगह पर हमें यही नाव वापस ले जाएगी और फिर हमारी यात्रा, ये जल विहार, ये गोल्डन आइलैंड की सैर की यात्रा वहाँ चलकर समाप्त हो जाएगी। और वाकई में इधर भी जो दूसरे रास्ते से मूवमेंट जो बन रहा है, लगभग जो पहले रास्ते से गए थे उसी रास्ते की तरह ही ये भी रास्ता है। और जल तो जल है, हर जगह सुंदर दिखता है। और ये हमारे सुधीर जी जो हमारे बोटमैन हैं, इनके नाव में हम लोग सवार हैं और ये हमें बखूबी एक एक चीज़ बताते हुए ले गए। और जहाँ कहीं भी उच्चारण में हमें दिक्कत हुई तो उस उच्चारण को आपने सुधारा भी। बहुत अच्छा स्वभाव है आपका और आपके नाव की यात्रा भी मेरी यादगार रहेगी। और आप लोगों के बीच में
गोल्डन आयरलैंड वाकई में वर्कला का एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, जिसे हम सभी को वर्कला के ट्रिप में शामिल जरूर करना चाहिए। आप सभी से बातें करते करते हम कब काईकरा के जेट्टी पॉइंट तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। इतना सुंदर ये ट्रिप रहा है। गोल्डन आयरलैंड की यात्रा इस तरह हमारी पूर्ण हुई। 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर उसकी पेरिफेरी को पूरा करते हुए वापस आना। ये अरब सागर का बैक वाटर, और इस नदी का क्या नाम बताया था? पार्वती पुतनार नदी का नाम है। तो वो एक पार्वती पुतनार का एक पार्ट है। अच्छा, पार्वती पुतनार का ये एक पार्ट है जो बैक वाटर अरब सागर का ये बनाते हैं। कौन सा लेक? अनछेंगो लेक। अच्छा, इस पूरे लेक का नाम है अनछेंगो लेक। तो ये हमारी यात्रा पूर्ण हुई, और चलिए फिर किसी नए स्पॉट पे चल के फिर से आपको ज्वाइन करते हैं।